यह इस टॉपिक का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 3 को देखिए। लास्ट वीडियो को हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 7वां पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी के अंदर रख देते हैं या फिर अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा देते हैं या फिर अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर में लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत करते हैं। क्योंकि आपने जिस कंपनी में पैसा लगा रखा है, अगर वो कंपनी कल को जाकर भाग गई तो आप क्या करोगे? अगर आपने एक ही सेक्टर में अपना सारा पैसा लगा दिया और कल को जाकर कोई सरकार कोई अलग तरह की पॉलिसी ले आती है जो कि उस सेक्टर को पसंद ना आए, जिसकी वजह से वो सेक्टर मंदी में चला जाए, तब आप क्या करोगे? अब ऐसा नहीं है कि सेक्टर में कभी मंदी नहीं आ सकती, ये आती ही नहीं है। ऑटो सेक्टर को ही ले लो, पिछले 5 सालों में ऑटो सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है और फार्मा सेक्टर ने भी अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर अपने अंडों को बहुत सारी टोकरियों में रखना पसंद करते हैं। वो लोग सिर्फ एक ही कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में अपना पैसा लगाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं, जिससे कि रिस्क को मैनेज और कम किया जा सके। अगर उनको कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है या फिर कोई कंपनी उनकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, तब भी वो लोग उस कंपनी के अंदर अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा अमाउंट किसी भी कंडीशन में नहीं लगाते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है। ये तो बस हेरा फेरी फिल्म की तरह अपने पैसों को मात्र 25 दिन में डबल करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने पैसों को मात्र 25 दिन में डबल करने आए हो तो बॉस होशियार हो जाइए, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप जो अपना काम या बिजनेस कर रहे हो उसी में लगे रहो, आपके लिए सबसे बेस्ट और अच्छा ऑप्शन यही होगा। नहीं तो आप शेयर मार्केट में आकर सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा गवा कर ही जाओगे। कमाने की बात तो दूर ही छोड़ो। अगर आप किसी कंपनी को 5 साल तक होल्ड कर सकते हो तभी वो कंपनी आपको एक अच्छा पैसा बना कर देगी। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म के बारे में तो सपनों में भी मत सोचो। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। इसीलिए वो लोग कंपनियों को 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक होल्ड करके रखते हैं। तब कहीं जाकर कोई कंपनी उन्हें 5000% का रिटर्न देती है, 10,000% का रिटर्न देती है या फिर 20,000% का रिटर्न देती है। कोई कंपनी उनकी 100 गुना हो जाती है, कोई कंपनी उनकी 200 गुना हो जाती है, कोई कंपनी उनकी 1000 गुना तक हो जाती है। ये लोग कि रातों रात अमीर नहीं बनते हैं, इनको भी मार्केट से पैसा कमाने के लिए टाइम देना पड़ता है, लंबे समय तक मार्केट में बने रहना पड़ता है। अगर आप भी शेयर मार्केट से एक बड़ा और अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आज से ही पेशेंस रखना शुरू कर दो। आज से ही कंपनियों को लंबे समय तक होल्ड करना शुरू कर दो। अमीर खुद ब खुद बन जाओगे। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बॉस इस मार्केट में पैसा वही कमाता है जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है, पेशेंस होता है। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो इंसान शेयर मार्केट में पैसा कमाता नहीं बल्कि गंवाता है या फिर अपना पैसा डुबोता है। 9वां पॉइंट ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं। अगर उनको कोई शेयर खरीदना है तो वो लोग अपने आसपास में किसी न किसी से पूछते फिरते हैं या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा कॉपी कर डालते हैं या फिर अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से पूछते हैं या कहते हैं कि यार मुझे कोई ऐसा शेयर बता दो जो कभी नीचे ही न गिरे।
जिस दिन से मैं शेयर खरीदूँ उसके अगले ही दिन से वो शेयर भागना शुरू कर दे और कभी नीचे ही न गिरे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप किसी की भी सलाह ले लो, किसी को भी फॉलो कर लो, कोई भी आपको ऐसा शेयर नहीं बता सकता जो कभी नीचे ही नहीं गिरेगा, हमेशा ऊपर ही जाएगा। कोई भी इंसान नहीं ऐसा। इसीलिए अपने डिसीजन पर शेयर लेना सीखो, अपने फैसले पर इन्वेस्टमेंट करना सीखो, अपनी खुद की एक विचारधारा बनाओ और उसको फॉलो करो। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो, ये बहुत ही गलत बात है। जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दो, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बनो, जो कि किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने सारे फैसले खुद ही लेते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो शेयर खरीदते हैं वो शेयर कभी नीचे नहीं गिरता है। इनका भी शेयर नीचे गिरता है, इनका भी पोर्टफोलियो रेड में जाता है, लॉस में आता है, लेकिन ये लोग अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और दोबारा उस गलती को कभी रिपीट भी नहीं करते हैं। इसीलिए ये लोग एक कामयाब और स्मार्ट इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं। अंत हैं अब इस वीडियो की समरी। 7वें पॉइंट की समरी ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी में रखते हैं या फिर अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाते हैं, एक ही सेक्टर में अपना सारा पैसा लगा देते हैं। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर अपने सारे अंडों को बहुत सारी टोकरियों में रखते हैं, अपने पैसों को सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं लगाते हैं, बल्कि अलग अलग सेक्टरों और अलग अलग कंपनियों में अपना सारा पैसा लगाते हैं। 8वें पॉइंट की समरी ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। वो तो बस हेरा फेरी फिल्म की तरह मात्र 25 दिन में अपना पैसा डबल करना चाहते हैं। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। इसीलिए वो लोग 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल और 40-40 साल तक कंपनियों को होल्ड करके रखते हैं। तब कहीं जाकर कोई कंपनी उन्हें 5,000% का रिटर्न देती है, 10,000% का रिटर्न देती है, 20,000% का रिटर्न देती है, या फिर कोई कंपनी उनकी 100 गुना हो जाती है, 200 गुना हो जाती है, या फिर 1000 गुना तक हो जाती है। इसके लिए वो लोग टाइम देते हैं, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं। अभी पॉइंट की समरी ये है कि नॉर्मल इन्वेस्टर हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड ही रहते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहकर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे फैसले खुद ही लेते हैं। इस कारण उनसे हज़ारों गलतियां भी होती हैं, लेकिन वो उन गलतियों को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं और उन गलतियों से सीख लेते हैं। इसीलिए वो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर की लिस्ट या श्रेणी में आते हैं। अगर आप भी इन सारी बातों को अपनी इन्वेस्टिंग में उतार लोगे या फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, तो आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सारे टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया नहीं है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।